कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से शहर के कॉलेज से। कॉलेज के गेट पर सुबह का समय है, भीड़ भाड़ और शोर शराबा। हर तरफ छात्र अपने अपने ग्रुप में बातें कर रहे हैं। उन्हीं में से एक है आरव, जो साधारण कपड़ों में, हाथ में पुरानी किताबें लिए कॉलेज के गेट से अंदर आता है। उसका चेहरा मासूम है, लेकिन आंखों में संघर्ष की एक अलग ही चमक है। दूसरी तरफ विवेक है, महंगे कपड़े, गाड़ी से उतरता है, दोस्तों से घिरा हुआ। सब जानते हैं कि वो अमीर परिवार से है। अहंकार उसके चेहरे पर साफ झलकता है, लेकिन दिल से वो बुरा नहीं है। पहली मुलाकात यहीं होती है। भीड़ के बीच अचानक आरव की किताबें गिर जाती हैं। सब हंसते हैं, लेकिन कोई मदद नहीं करता। तभी विवेक वहां से गुजरता है। आरव झुककर किताबें उठाते हुए बुदबुदाता है, इन किताबों में मेरी पूरी मेहनत छुपी है, कोई समझे या ना समझे। विवेक हल्की मुस्कान के साथ, अरे भाई, किताबें जमीन पर नहीं, दिमाग में होनी चाहिए। आरव थोड़ा तंज कसते हुए, शायद सही कह रहे हो, लेकिन जिनके पास किताबें ही सबसे बड़ी दौलत हों, उनके लिए यह अनमोल है। विवेक रुकता है, पहली बार आरव को गौर से देखता है। दोस्तों की हंसी थम जाती है। आरव के आत्मसम्मान से प्रभावित होकर विवेक उसके साथ किताबें उठाने में मदद करता है। धीरे धीरे दोनों की बातचीत शुरू होती है। आरव सीधा सादा है, मेहनती है। विवेक मजाकिया है, लेकिन दिल से साफ है। कॉलेज की लाइब्रेरी में, कैंटीन में, मैदान में, हर जगह दोनों का साथ दिखने लगता है। समय बीतता है और उनकी दोस्ती गहरी होने लगती है। दोनों अलग दुनिया से हैं, एक अमीर, दूसरा गरीब, लेकिन उनके दिल एक दूसरे को समझने लगते हैं। एक दिन कैंटीन में विवेक, आरव, क्यों ना आज मैं तुम्हें अपनी गाड़ी से घर छोड़ दूं? आरव मुस्कुराते हुए, धन्यवाद दोस्त, लेकिन मैं पैदल ही चला जाऊंगा, गाड़ी से नहीं, मेहनत से मंजिल मिलती है। विवेक, तुम्हारी बातें अजीब होती हैं, लेकिन सच्ची लगती हैं। शायद यही वजह है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है। आरव की मां घर पर बीमार है, पैसे की कमी है, लेकिन आरव कभी विवेक से मदद नहीं मांगता। विवेक कई बार कहना चाहता है कि वो खर्च उठा लेगा, लेकिन आरव का आत्मसम्मान उसे रोक देता है। दोनों की दोस्ती अब कॉलेज में चर्चा का विषय बनने लगती है। कुछ लोग तारीफ करते हैं तो कुछ लोग जलते हैं। उनमें से एक है रोहन, जो दोनों को देखकर हमेशा चिढ़ता है। आरव और विवेक की दोस्ती अब कॉलेज में मिसाल बनने लगी थी। जहां भी दोनों साथ जाते, लोग देखते और कहते, देखो, अमीरी गरीबी की दीवार गिरा दी इन दोनों ने। लेकिन जितनी तेजी से दोस्ती बढ़ रही थी, उतनी ही तेजी से लोगों की नजर भी लगने लगी। एक दिन क्लास में टीचर ने ग्रुप प्रोजेक्ट दिया। सबको जोड़ी में काम करना था। विवेक तुरंत बोला, सर, मैं आरव के साथ काम करूंगा। क्लास में हलचल मच गई। सब हैरान थे कि अमीर लड़का गरीब के साथ प्रोजेक्ट क्यों करना चाहता है। प्रोजेक्ट पर काम करते समय दोनों का रिश्ता और गहरा हो गया। आरव रात रात भर मेहनत करता, रिसर्च करता और विवेक उसे सपोर्ट करता। कई बार विवेक पैसे खर्च कर कुछ सामग्री लाना चाहता, लेकिन आरव हमेशा रोक देता। आरव, हमारा प्रोजेक्ट हमारी मेहनत से बनेगा, पैसों से नहीं। विवेक, लेकिन टाइम कम है, अगर पैसे से आसानी हो सकती है तो बुरा क्या है? आरव, क्योंकि जीत तभी असली होगी जब हम बराबरी से मेहनत करेंगे। आखिरकार दोनों का प्रोजेक्ट पूरे कॉलेज में सबसे अच्छा निकला। टीचर ने सराहना की और कहा, यह है असली टीम वर्क, जहां भरोसा और समझदारी साथ चलती है। लेकिन इस सफलता ने रोहन के दिल में और जलन भर दी। रोहन ने विवेक को अकेले में पकड़कर कहा, तू समझता क्यों नहीं? आरव तेरा इस्तेमाल कर रहा है, उसे तेरे नाम और तेरे पैसों से फायदा है। विवेक, नहीं, ऐसा नहीं है, वो मेरी मदद कभी स्वीकार ही नहीं करता। रोहन हंसते हुए, बाहर से ऐसा दिखाता है ताकि लोग उसे महान समझें, असली मकसद तो तेरा सहारा लेना है। विवेक थोड़ा सोच में पड़ गया, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। उधर आरव की मां की तबीयत और बिगड़ने लगी। डॉक्टर ने दवाई लिखी, लेकिन दवाई महंगी थी। आरव ने बहुत कोशिश की, लेकिन पैसे पूरे नहीं जुटा पाया। विवेक को बताना चाहता था, लेकिन उसके आत्मसम्मान ने रोका। घर जाते वक्त आरव धीरे धीरे बुदबुदाया, कभी सोचा था मेहनत से सब आसान हो जाएगा, लेकिन मां की तकलीफ देखकर लगता है कि शायद मैं कमजोर हूं। अगले दिन कॉलेज में वो उदास दिखा। विवेक ने पूछा, क्या हुआ आरव, तू आज चुप क्यों है? आरव मुस्कुराने की कोशिश करते हुए,
कुछ नहीं, बस नींद पूरी नहीं हुई। विवेक, तू मुझे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता है ना? आरव, हाँ बिल्कुल। विवेक, तो फिर अपनी परेशानी क्यों छुपाता है? आरव चुप हो गया। उसके होंठ कुछ कहने को हिले, लेकिन वो बोल न सका। इसी बीच कॉलेज में एक बड़ा प्रतियोगिता होने वाला था, स्टेट लेवल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट। विवेक टीम का कप्तान चुना गया और उसने साफ कहा, मेरे साथ तो आरव ही खेलेगा। रोहन फिर से चिढ़ गया। अब उसने निश्चय कर लिया कि इस दोस्ती को तोड़कर ही रहेगा। स्पोर्ट्स टूर्नामेंट की तैयारी शुरू हो चुकी थी। कॉलेज के मैदान में रोजाना अभ्यास होता। आरव और विवेक खूब मेहनत कर रहे थे। दोनों की जोड़ी टीम की रीढ़ बन चुकी थी, लेकिन रोहन चुप बैठने वाला नहीं था। उसने नई चाल चली। एक शाम उसने विवेक को अकेले में बुलाया और कहा, विवेक, तुझे पता है आरव तेरे बारे में क्या कहता है? विवेक, क्या? रोहन झूठ बोलते हुए, वो कहता है कि तू खेल में अच्छा नहीं है। अगर कप्तान न होता तो टीम में जगह भी न मिलती। वो बस तेरे नाम का इस्तेमाल करता है। विवेक सन्न रह गया। उसे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन रोहन ने आगे कहा, अगर भरोसा नहीं तो कल लाइब्रेरी के पीछे जा, वहीं वो अपने दोस्तों से बातें करता है, सुन लेना खुद। अगले दिन विवेक छुपकर लाइब्रेरी के पास गया। इत्तेफाक से उस दिन आरव अपने पुराने मोहल्ले के दोस्त से बात कर रहा था। वो कह रहा था, हमारी टीम में सब अमीर घर के हैं, मैं अकेला गरीब हूं, कभी कभी लगता है कि मैं फिट नहीं बैठता। विवेक ने आधा सुना और गलत समझ लिया। उसे लगा आरव उसकी दोस्ती पर शक करता है। अभ्यास के दौरान विवेक का रवैया बदलने लगा। वो आरव से दूर रहने लगा। आरव ने कई बार पूछा, क्या हुआ विवेक, तू मुझसे नाराज है क्या? विवेक कड़क आवाज में, नहीं, बस व्यस्त हूं। दोनों के बीच दूरी बढ़ने लगी। टीम भी इसका असर महसूस करने लगी। मैच नजदीक था, लेकिन दोनों की दोस्ती दरक रही थी। टूर्नामेंट से एक दिन पहले टीम मीटिंग हुई। कप्तान विवेक ने अचानक कहा, कल के मैच में शायद हमें आरव की जरूरत नहीं है। सब हैरान रह गए। आरव आश्चर्य से, ये क्या कह रहे हो? मैं तो पूरी मेहनत कर रहा हूं। विवेक, मेहनत या दिखावा? शायद रोहन सही कहता था। तूने दोस्ती सिर्फ इस्तेमाल के लिए की। ये सुनकर आरव का दिल टूट गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने जवाब दिया, मैंने कभी तुझे दोस्त से बढ़कर कुछ नहीं माना। अगर तुझे लगता है मैं झूठा हूं तो कल मैं मैदान में नहीं आऊंगा। वो वहां से चला गया। पूरी टीम चुप हो गई। घर लौटकर आरव ने मां के सामने सच उंडेल दिया। मां ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, सच्ची दोस्ती की पहचान वक्त करता है। अगर विवेक तेरा सच्चा दोस्त है तो एक दिन उसे सच पता चल जाएगा। आरव चुपचाप बैठा रहा। उसकी आंखों में निराशा और टूटे सपनों का बोझ था। दूसरी तरफ विवेक भी बेचैन था। दिल कह रहा था कि आरव सच्चा है, लेकिन रोहन के शब्द और अपनी गलतफहमियां भारी पड़ रही थीं। रात को वो अकेला बैठा सोच रहा था, क्या वाकई आरव मुझे इस्तेमाल करता है या मैं ही उसे समझ नहीं पा रहा? टूर्नामेंट का दिन आ गया। पूरा स्कूल मैदान में जमा था। स्टूडेंट्स, टीचर्स और यहाँ तक कि गांव के लोग भी इस मुकाबले को देखने आए थे। टीमें एक एक करके मैदान में उतर रही थीं। अखाड़े जैसा माहौल था। सबकी नजरें विजेता पर टिकी थीं। विवेक और अरूफ की टीम भी तैयार थी। शुरुआत में कुछ खिलाड़ी नर्वस थे, लेकिन विवेक ने सबको हौसला दिया। विवेक, टीम से डरने की जरूरत नहीं है, बस याद रखो कि हम सब साथ हैं। यही हमारी असली ताकत है। मैच शुरू हुआ। पहले हाफ में विपक्षी टीम ने लगातार 2 गोल कर दिए। भीड़ शोर मचाने लगी। सबको लगा कि विवेक और अरूफ की टीम हार जाएगी। खिलाड़ी मायूस होने लगे। अरूफ जोर से, हार मानना आसान है, लेकिन असली दोस्त वही है जो मुश्किल वक्त में साथ दे। चलो दोस्तों, मिलकर खेलते हैं। उसकी बात ने सब में जान डाल दी। अब टीम ने मिलकर खेलना शुरू किया। विवेक ने शानदार पास दिए। अरूफ ने रक्षकों को चकमा दिया और गोल दागा। भीड़ जोश से चिल्ला उठी। दूसरे हाफ में मुकाबला बराबरी पर आ गया। आखिरी 5 मिनट बचे थे। तनाव इतना था कि सबकी सांसें थमी हुई थीं। फिर आखिरी पल में विवेक ने बॉल अरूफ को पास की। अरूफ ने पूरी ताकत से शॉट मारा और गोल। मैदान गूंज उठा। जीत, जीत। टीम विजेता बन गई। विवेक और अरूफ गले लगकर रो पड़े। दोनों ने सबके सामने साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती सिर्फ बातें नहीं, बल्कि ताकत होती है। पुरस्कार वितरण में प्रिंसिपल ने कहा, आज हमने देखा कि दोस्ती से बड़ी कोई ताकत नहीं। विवेक और अरूफ ने हमें यह सिखाया है। दोनों दोस्तों को पूरे स्कूल ने तालियों की गड़गड़ाहट से सम्मान दिया। दोस्ती वही है जो कठिनाई में हौसला दे, गिरने पर संभाले और जीत का रास्ता दिखाए। यही है दोस्ती की ताकत। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हैं कि आपको नई कहानियां मिलती रहें तो बेल का बटन दबाएं और लाइक करना न भूलें।